हर इंसान के पास एक दिमाग होता है और वो उसे उतना ही इस्तेमाल करता है जितना इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक दिमाग को कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एक के बजाय दो दिमाग रख सकते हैं अपने पास। मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में और इवन एज ए डॉक्टर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है वो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, बहुत सारी पॉडकास्ट सुनता हूं, वीडियोस देखता हूं, लिटरेचर पढ़ता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो मैं हर रोज कंज्यूम करता हूं उसको मेरा नन्हा दिमाग स्टोर करके कैसे रखे। आप लोगों को पता है कि एक एवरेज इंसान हर रोज 174 न्यूज़पेपर्स के बराबर इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है। वो किताब की शक्ल में हो सकती है, वीडियोस की शक्ल में, मूवीज की शक्ल में, या आम लोग जो बातें कर रहे होते हैं उसकी शक्ल में हो सकती है। और 174 न्यूज़पेपर्स के बराबर की इंफॉर्मेशन अगर हर रोज मिलेगी तो इस छोटे दिमाग के अंदर हम कितनी ही इंफॉर्मेशन सेव कर लेंगे। इसीलिए इंसान के लिए दूसरा दिमाग बनाना बहुत जरूरी है। एक बहुत जबरदस्त बुक है बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन, टियागो फोर्टे की, और उसमें उसने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है कि आप अपना दूसरा दिमाग कैसे बना सकते हैं। और जितने भी कामयाब लोग आप इस दुनिया में देखते हैं उनके पास अक्सर दूसरा दिमाग मौजूद होता है। अब ये दूसरा दिमाग है क्या, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको बना कैसे सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा दिमाग कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि आपने अपने दिमाग के जरिए ही दूसरे दिमाग को जन्म देना है। और वो आपने करना कैसे है, बेसिकली जो मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर या इवन आपके पास कोई नोटबुक है, बस उसी को आपने इस्तेमाल करना है और उसी को आपने दूसरा दिमाग बना लेना है। अब वो करेंगे कैसे, इसके लिए टियागो फोर्टे 4 स्टेप्स बताता है जिसे वो कोड का नाम देता है, CODE। पहले नंबर पे C है जिससे मुराद है कैप्चर। कैप्चर का मतलब ये है कि आप जब भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपको लगता है ये इस्तेमाल के काबिल है, आगे जाके काम आएगी, उसको वहीं पे कैप्चर कर ले। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं या किसी भी जगह पे हैं और आपको लगता है जो इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल रही है, कोई कोटेशन है, कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें से कोई चीज आपको अच्छी लगी है, कोई लेक्चर सुन रहे हैं आप, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं और उसमें आपको चीज अच्छी लगी है, उसको नोट डाउन कर लें। वो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, मोबाइल फोन में कर सकते हैं, किसी ऐप में कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तस्वीर बना सकते हैं, किसी भी शक्ल में उसको उसी टाइम पे कैप्चर कर लें। और ये ऐसी चीज है जो हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। जब मैं MBBS स्टूडेंट था तो कैप्चर तो मैं करता था, जो भी इंफॉर्मेशन, जो लेक्चर, जो पॉडकास्ट, जो वीडियो मुझे अच्छी लगती थी उसके नोट्स बना लेता था मैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस कैप्चर के बाद आगे नहीं जा पाता था मैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने नोट डाउन की होती थी, जो कैप्चर की होती थी, वो सारी रद्दी की टोकरी में जाती थी। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेकंड ब्रेन आपके फर्स्ट ब्रेन की तरह काम करे, तो आप उन 3 नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ भी तवज्जो दें। दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनाइज। जब आपने कैप्चर कर लिया है तो फारिग टाइम में उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। अब इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरह की होती है। एक इंफॉर्मेशन है जो आपकी वर्क से रिलेटेड होगी, जो काम से रिलेटेड है या स्टडी से रिलेटेड है। एक इंफॉर्मेशन वो है जो आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे आपके फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में या ह्यूमैनिटी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में है। तो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगी, कहां पे रखनी है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो आपको पता हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पे पड़ी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेक्चर के नोट्स लिखे हैं तो किसी नोटबुक पे लिखे हुए हैं या किसी ऐप में मौजूद है और उसकी हेडलाइंस हो कि ये नोट्स इस लेक्चर के इस डेट के इस जगह पे मौजूद है। मैं जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं, वीडियोस देखता हूं, पॉडकास्ट सुनता हूं या पढ़ता हूं, लिटरेचर पढ़ता हूं, तो मैं उसी टाइम पे कैप्चर भी कर लेता हूं और फिर ऑर्गेनाइज भी कर लेता हूं। मुझे पता होता है कि मैंने अगर कोई वीडियो बनानी है और अच्छा आर्टिकल लग रहा है, मुझे कोई अच्छी रिसर्च लग रही है, तो उसको मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके वीडियो कंटेंट या कंटेंट क्रिएशन वाले सेक्शन में रख देता हूं। और बाद में जब मैंने कोई वीडियो बनानी होती है, टॉपिक माइंड में नहीं आ रहा होता, तो फौरन से मैं उस सेक्शन में जाता हूं, वीडियो क्रिएशन वाले, कंटेंट क्रिएशन वाले सेक्शन में, और वहां से जाके मैं इंफॉर्मेशन देख लेता हूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन मैंने नोट डाउन की थी और किस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं। और इससे यकीन करें मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। आप लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूं, वीडियोस भी बनाता हूं, पॉडकास्ट भी कंडक्ट करता हूं, जॉब भी कर रहा हूं, ट्रेनिंग भी कर रहा हूं और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं, तो ये कैसे सारा कुछ पॉसिबल है। उसकी यही वजह है मैंने अपना सेकंड ब्रेन बनाया हुआ है। सिर्फ ऑर्गेनाइज करना काफी नहीं है, उसको तीसरे नंबर पे डिस्टिल भी करना है। डिस्टिल का मतलब ये है कि उस इंफॉर्मेशन की छांटी करनी है और उस इंफॉर्मेशन में से हाइलाइट्स निकालनी है आपने। फॉर एग्जांपल, एक लेक्चर पूरा आपने नोट डाउन किया है तो उसमें से बुलेट पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो पूरे लेक्चर से गो थ्रू होने की बजाय सिर्फ एक या दो या कुछ पॉइंट्स जो आप फौरन से
देख लें और आपको सारा लेक्चर समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने अगर वीडियो बनानी होती है तो मैं पूरे का पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखता, बल्कि कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, टॉयलेट में मोबाइल फोन इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और उसके बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये चीजें हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूरा स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा था। अब चौथे नंबर पे जो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाकी लोगों से नुमाया करेगा और वाकई में पता चलेगा कि आपका सेकंड ब्रेन मौजूद है, वो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना जब जरूरत हो। वो इंफॉर्मेशन अब कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेक्चर कैप्चर किया या पॉडकास्ट आपने सुनी है, उसमें से इंफॉर्मेशन आपने कैप्चर कर ली, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद डिजिटल भी कर लिया आपने कि ये बुलेट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर उन बुलेट पॉइंट्स को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करें जो आप लोगों को दिखा सके। फॉर एग्जांपल किसी और को आपने वो लेक्चर डिलीवर करना है या किसी और को उस बारे में बात करनी है, तो उसकी आप ईमेल तैयार कर सकते हैं या सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं या आप उसकी स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या किसी भी शक्ल में, चाहे आप उसकी एक वीडियो बना दें, किसी तरह से उसको एक्सप्रेस करें। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस किसी भी शक्ल में कर सकते हैं, चाहे आप लिख कर लें, चाहे आप बोल कर लें, चाहे आप उसकी वीडियो बनाकर कर लें, किसी तरह से भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कर लें, किसी तरह से भी जब आप एक्सप्रेस करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बहुत लंबे अरसे तक रहती है। हर कोई इसको कर सकता है। तो ये इन शॉर्ट दूसरा दिमाग बनाने का तरीका है, और ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा उसमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, और आप यकीन करें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना दूसरा दिमाग बना सकें।